हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम गद्य साहित्य के निबंध विधा का ये तीसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने नाटक विधा, उपन्यास विधा और कहानी विधा तथा पद्य साहित्य में आधुनिक काल यानी कि आधुनिक काल में द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद, ये सभी इनके सभी टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को पढ़ चुके हैं और रीतिकाल के भी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और यदि ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये प्रश्न यूथ कंपटीशन में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस एनवीएस, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, DSSB आदि सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। और यदि दोस्तों आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हिंदी अध्यापक से संबंधित किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसमें यदि आपको कोई कमी समझ आए तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको सुधार ज़रूर करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1401, यौवन के द्वार पार निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेन का ये निबंध है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेन हैं। इनके अन्य निबंध आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण और विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आदि ये सभी नगेंद्र जी के निबंध हैं। अगला प्रश्न 1402, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं, तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं। ये निबंध रामविलास शर्मा का है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके अन्य निबंध प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, विराम चिन्ह, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, भाषा युगबोध और कविता आदि ये सभी रामविलास शर्मा जी के निबंध हैं। अगला प्रश्न 1403, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध लिखे हैं, तो लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य लिखे हैं बाल मुकुंद हैं, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध बाल मुकुंद ने लिखे हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1404, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं, तो श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, विकल्प भी सही है। और चलिए अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंधों की रचना की है। इनमें से आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन आदि ये सभी सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। और 1405 नंबर प्रश्न है, चितवन की चाह के रचनाकार हैं, तो यह निबंध है विद्यानिवास मिश्र का, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चितवन की चाह निबंध के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र
के अन्य निबंध इस प्रकार हैं। हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, और तीसरा है तुम चंदन हम पानी, और चौथा है आंगन का पंछी और बंजारा मन, पांचवा है मैंने सिल पहुंचाई, छठवां है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सातवां परंपरा बंधन नहीं है, आठवां है कटीली तार के आर पार, नौवां है कौन तो फुलवा बीन निहारी, 10वां है सीरीज की याद आई। ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1406, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है। तो विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण और प्रवाहमय प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है 1407, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है। तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधा चरण गोस्वामी है, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। धोखा, दांत, बालक, खुशामत, भाव, समझदार की मौत आदि ये सभी प्रताप नारायण मिश्र की निबंध है। चलिए देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन्य नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल और दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के जार आदि निबंध लिखे हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में शिवशंभू का चिट्ठा नाम से निबंध लिखा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है, और बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है 1408, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं ये रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, विकल्प सी सही है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी का विभाषा, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, प्रसाद, निराला, अज्ञेय, कविता का पक्ष आदि ये सभी रचनाएं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने की है। प्रश्न है 1409, बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है। तो ये सभी निबंध के शीर्षक प्रताप नारायण मिश्र के हैं, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, और प्रताप नारायण मिश्र के अन्य निबंध इस प्रकार हैं। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध आप, खुशामत, नारी, मुच्च, परीक्षा, समझदार की मौत, द नास्तिक, टेढ़ जान संख्या, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लगता विनय, जुआ सोने का अंडा, कनातन कर डोल बांधे, अपव्यय आदि ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है। अगला प्रश्न है 1410, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया। तो बेकन के निबंधों का अनुवाद प्रताप नारायण मिश्र ने किया, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं व्याख्या। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इनके अन्य निबंध हैं रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कवि और कविता, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, दंड देव का आत्मनिवेदन, कालिदास के समय का भारत, म्यूनिसपैलिटी के कारनामे, छूता पराधे, जनकस दंड और संपत्ति शास्त्र, महाकवि का प्रभात वर्णन, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला प्रश्न 1411, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन ये रामविलास शर्मा का ये सुमेलित है, और श्रृंखला की कड़िया ये महादेवी वर्मा का है, और नया साहित्य नए प्रश्न ये नंद दुलारे वाजपेयी का ये भी सही है, और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का है, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का ये भी सही। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। ये श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह
दिनकर का है। अगला प्रश्न है 1412। प्रश्न है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल है। इसका उत्तर विकल्प सी सही। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का। अन्य विवरण इस प्रकार है। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अगला फैक्ट है साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न है 1413। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से बकलम खुद ये डॉक्टर नामवर सिंह का है। डॉक्टर नामवर सिंह का है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र का है। और आस्था के चरण ये डॉक्टर नगेंद्र का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और विकलांग श्रद्धा का दौर ये हरिशंकर परसाई जी का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का सुमेलित है, अन्य सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बकलम खुद डॉक्टर नामवर सिंह का है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र का है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 1414। इनमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त, ये द्विवेदी युगीन व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, ये द्विवेदी युगीन व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। रविनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली तीनों स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद के व्यंग्यकार एवं साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है 1415। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। तो शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है, ये निबंध विधा की रचना है। विकल्प डी सही है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। शिरीष के फूल निबंध विधा की रचना है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इनके अन्य निबंध अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, वसंत आ गया, नया वर्ष, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 1416। सदाचार का तावीज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य निबंध हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, दूसरा बेईमानी की परत, तुलसीदास, चंदन घिसे, और चौथा है प्रेमचंद के फटे जूते। ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। अगले हैं निबंधकार शरद जोशी के व्यंग्य निबंध हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे जीप पर सवार इल्लिया। ये दोनों शरद जोशी के व्यंग्यात्मक निबंध हैं। अब देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के निबंध अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, अगली शताब्दी का शहर। ये तीनों श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं। प्रश्न है 1416। क्रोध निबंध के लेखक हैं। क्रोध निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। क्रोध निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल के निबंधों का संकलन चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ, जिसके 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग एक में कुल 17 निबंध हैं। उन्हीं में से एक निबंध क्रोध है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध है आत्मगौरव, संसार, महानाटकशाला, तीसरा कल्पना, चौथा मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, ये चौथा। पांचवा है बालकृष्ण भट्ट के। ये सभी निबंध हैं। अगले निबंधकार हैं राम विलास शर्मा के प्रमुख निबंध आस्था और सौंदर्य विराम चिन्ह, ये दोनों राम विलास शर्मा के निबंध है। अगला महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञरंजन, कालिदास की निरंकुशता। ये तीनों महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। अगला प्रश्न है 1418। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इनमें से कौन सा असत्य है, चलिए देखते हैं। इनमें से कौन तो फुलवा बीनन हारी, ये विवेकी राय का निबंध है, ये असत्य है। ये विवेकी राय का नहीं है, ये विद्यानिवास मिश्र का है। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में कौन तो फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अन्य कथन सत्य है।
1419 केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? वो सरदार पूर्ण सिंह है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य जगत में ख्याति अर्जित की है। उनके निबंध इस प्रकार हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। अगला प्रश्न है 1420 साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो इनमें से राम वृक्षवेणीपुरी का नाम लिया जाता है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले राम वृक्षवेणीपुरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राम वृक्षवेणीपुरी के प्रमुख ग्रंथ हैं चिंता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। ये सभी राम वृक्षवेणीपुरी के ग्रंथ हैं। प्रश्न है 1421 प्रश्न मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। चलिए इसकी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1422 हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? तो अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। अगला प्रश्न है 1423 अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? तो अशोक के फूल ये ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के फूल ललित निबंध है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1424 पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति से ली गई। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यह उनकी कृति श्रद्धा और भक्ति शीर्षक से निबंध से उद्धृत है। प्रश्न 1425 भक्ति किसका नाम है? तो भक्ति किसका नाम है? भक्ति नाम है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में इसका उल्लेख किया है। प्रश्न 1426 श्रद्धा के विषय में कौन से सही है? श्रद्धा के विषय में इनमें से शील, प्रतिभा और साधन। विकल्प ए सही है। श्रद्धा के विषय में शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा के विषय शील, प्रतिभा, साधन संपत्ति है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है। प्रश्न है 1427 आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? तो यह है नगेन के निबंधों का संग्रह है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आस्था के चरण डॉक्टर नगेन के निबंधों का संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना। और आप देखते हैं निर्मल वर्मा के निबंध हर बारिश में शब्द और स्मृति कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र। अब देखते हैं रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। ये सभी डॉक्टर नगेन के निबंध संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1428 निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो निबंध को गद्य का निकष
ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। लाइक और शेयर बहुत कम रहता है, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित हों। और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। निबंध को गद्य का निकष यानी कि कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1429। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? तो इनमें से व्यंग्य रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ ये शरद जोशी की व्यंग्यात्मक रचना है। और अपनी अपनी बीमारी ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। तो ये दोनों बी सी कोट यानी कि विकल्प डी इसका उत्तर है। जीप पर सवार इल्लिया और अपनी अपनी बीमारी ये दोनों व्यंग्य रचनाएं हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नीचे दिए गए निबंधों में जीप पर सवार इल्लिया शरद जोशी की है और अपनी अपनी बीमारी ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह और निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय का निबंध है। रमेश चंद्र शाह चिंतन प्रधान और कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से इनमें से सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, बल्कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सीरीज की याद आई ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और इसका प्रकाशन 1995 में हुआ। और अर्धनारीश्वर आप सभी जानते ही होंगे, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। और श्रृंखला की कड़ियाँ ये महादेवी वर्मा का है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ। तो सबसे पहले इसमें श्रृंखला की कड़ियाँ आएगा तो ये तीनों कट जाएंगे श्रृंखला की कड़ियाँ। और फिर इसके बाद अशोक के फूल 1948, ये 42-48, अशोक के फूल 48 और अर्धनारीश्वर 1952 और सीरीज की याद आई ये 1995, यानी कि विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1432। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलान करते हैं। बकलम खुद ये नामवर सिंह का है। और बबूल कैक्टस ये रामदरस मिश्र का है। विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। और तो इसका उत्तर होगा 3, 4, 1, 5, यानी कि विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निबंध संग्रहों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित है। बकलम खुद नामवर सिंह का है। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र का है। विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का अनुक्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं। तमाल के झरोके से इसका प्रकाशन 1981 में हुआ। और शेफाली झर रही 1989 का है। और सीरीज की याद आई 1992
95 का, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। रथ यात्रा 2002 का। इस प्रकार सबसे पहले आएगा 1981 में तमाम के झरोके शेफाली झर रही 1989। विकल्प ए ही सुमेलित है इसका, विकल्प ए इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या में वही दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1434 हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। तो चलिए देखते हैं। आओ बैठ हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। तो इनमें से सदाचार का तावीज़ हरिशंकर परसाई का है, और तुलसीदास चंदन घिसाई ये भी हरिशंकर परसाई का है, और चौथा आवारा भीड़ के खतरे, ये तीनों हरिशंकर परसाई के हैं। और तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1435 अनुभूत के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियाँ भाव या मनोविकार से उद्धृत हैं। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दी गई पंक्ति अनुभूत के द्वंद्व से ही प्राणी ये संसार में आता है। ये पंक्ति भाव मनोविकार निबंध से उद्धृत है। यह निबंध यानी कि भाव मनोविकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधनावस्था आदि, ये सभी रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। अगला प्रश्न है 1436 नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो नामवर सिंह ने उद्देश्य माना है आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नामवर सिंह संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह जी के प्रमुख निबंध हैं बकलम खुद 1951 में प्रकाशित, वाद विवाद संवाद 1989 में प्रकाशित, और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल 1948 का है, कल्पलता 1951 का है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 का है, विचार और वितर्क 1957 का है, विचार प्रवाह 1959 का है, कुटज 1964 का है, और साहित्य सहचर 1965 का है, आलोक पर्व 1972 का है, शिरीष का फूल और भारतीय संस्कृत की देन, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। अगला प्रश्न है 1437 किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है कछुआ धर्म, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारेसी मोहि कुंठाव शीर्षक से निबंध लिखा है। कुबेर नाथ राय के महत्वपूर्ण निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का है, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980 आदि हैं। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध देखते हैं। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर सहाय जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है। रघुवीर सहाय जी का निबंध ताज है। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं और कुछ उथले कुछ गहरे, ये तीनों निबंध गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 1438 एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो एक अच्छे निबंध में अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए, ये विशेषता नहीं होती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए, उक्त विशेषता निबंध की नहीं बल्कि मौखिक वार्तालाप की है।
वार्तालाप की विशेषता है। निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शेष तीनों निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। अगला फैक्ट है, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। तीसरा है, विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। निबंध की प्रमुख विशेषताएं। अगला प्रश्न है 1439, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निबंध गुण है? इनमें निबंध गुण है 1439 का, इसका उत्तर विचारों की स्वाधीनता इनमें से निबंध का गुण है। विकल्प डी सही है। विचारों की स्वाधीनता निबंध का एक प्रमुख गुण है। लयात्मकता, तुकांतता और संगीतात्मकता निबंध के नहीं बल्कि पद्य साहित्य के प्रमुख गुण है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1440, निम्न में से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है? निम्न में से एकांकी निबंध का प्रकार नहीं है, बाकी वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक ये सभी निबंध के प्रकार हैं और एकांकी निबंध का प्रकार नहीं, जबकि ये तीनों निबंध के प्रकार हैं। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य श्रव्य दोनों होता है, जबकि निबंध केवल श्रव्य ही होता है। अगला प्रश्न है 1441, इनमें से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? तो इनमें से तुकबंदी ये विशेषता नहीं होती, ये पद्यांशों में होती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुकबंदी निबंध की विशेषता नहीं है, ये पद्य काव्य की विशेषता। अन्य विकल्प व्यक्तित्व का प्रकाशन, अनविति का प्रभाव, एक सूत्रता निबंध की विशेषता है। भारत में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु युग को माना जाता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक पंडित बाल कृष्ण भट्ट को माना है। अगला प्रश्न है 1442, सही विकल्प बताओ। रिक्त स्थान में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। तो इनमें से विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर इनमें से सही विकल्प है वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर वर्णनात्मक निबंध भरा जाएगा, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन नहीं रहता। अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताओ। रिक्त स्थान में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। तो इनमें विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रिक्त स्थान पर विचारात्मक निबंध भरा जाएगा। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए गए विषय को प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं, और भावात्मक निबंध में भावना की प्रधानता होती है। प्रश्न 1444, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न व्याख्या है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। द्विवेदी युग के निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंध इनके निबंध है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, ये सभी सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं। प्रश्न है 1445, सुलोचना निबंध संकलन है। तो सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। सुलोचना परिहास, वंचक, दिल्ली दरबार, दर्पण तथा लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित
द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। चिंतामणि तथा रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंध माला भाग 1 भाग 2 बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह है। पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार आदि ये सभी जैनेन्द्र कुमार के निबंध संकलन है। प्रश्न है 1446, कैदी की पत्नी कृत के लेखक हैं। कैदी की पत्नी कृत के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रामव्रज वेनीपुरी। रामव्रज वेनीपुरी विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैदी की पत्नी माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर पतितों के देश में चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मसाल, वंदे वाणी विनायकों, लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीर की दीवारें तथा अम्बपाली आदि रामव्रज वेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 1447, रामव्रज वेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का प्रतीक है। विकल्प बी सही है, गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामव्रज वेनीपुरी द्वारा लिखे गए गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं शब्द भूख का और गुलाब शब्द कला और संस्कृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न 1448, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया हास्य व्यंग्य निबंधों का संग्रह है। हास्य व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे उनके दिन फिरे आदि ये सभी हरिशंकर परसाई के निबंध है। प्रश्न है 1449, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम भाषा की शक्ति है। इनके अन्य निबंध स्फुट विचार, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद और आर्यों का आदि देश, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक आचार्य द्विवेदी हैं। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक रामव्रज वेनीपुरी का है। अगला प्रश्न है 1450, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम कुछ चंदन कुछ कपूर, ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ चंदन कुछ कपूर निबंध विष्णुकांत शास्त्री का है। चिंतन मुद्रा अनुचिंतन इनका अन्य निबंध है। और दोस्तों ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सेशन अच्छा लगा ही होगा, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।